सॉरी। आपको भी यही सब सिम्टम्स हो रहे हैं क्या सुबह सुबह? और बाहर निकलो तो देखो कैसा है, क्लाउडी डस्टी। और देखने से क्या लग रहा है कि भाई सर्दी आ गई है, ठंड आनी शुरू हो चुकी है ना। मौसम हालांकि हल्का सुबह ठंडा है मगर ये डस्टी है, ये क्लाउडी है, ये स्मॉगी है। ये सर्दी आने की दस्तक है, पर ये पॉल्यूशन है भाई। ये मुझे हो नहीं रहा है पर ये हो रहा है। अगर आप अंदर हो, इंडोर्स हो, तो आपको नहीं होगा, बाहर जाते ही आपको हो रहा है। ये सारा एयर पॉल्यूशन है यार, सारा का सारा। मतलब दिवाली आते आते ही क्यों एयर पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है मुझे पता नहीं चला आज तक। एंड पता चला भी तो उस कारण का हम कोई हल नहीं कर पाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने या एनसीटी ने तो बोल दिया कि भैया पटाखे बैन कर दो, उसके बाद ऑड इवन कर दो। तो उससे हुआ क्या? उससे कुछ प्रूव हुआ? पिछले 3 साल से कुछ प्रूव हुआ? कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। सिर्फ ये प्रूव हो गया कि हमारे अंदर पेशेंस बहुत है बिना पटाखों के दिवाली मनाने की। सार्काज़म। और ये तो सार्काज़म की बात है कि लोगों ने बिना पटाखे की दिवाली मनाना सीख लिया है। इतने तो शरीफ लोग नहीं है इंडिया में। पटाखे इधर से उधर से कहीं ना कहीं से तो रेंज कर ही लेते हैं। पर आज मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। और पॉल्यूशन भी इतना है कि भाई ये हाई राइज बिल्डिंग्स भी ना आपको दिखना बंद हो जाती हैं। और सूरज भगवान भी बेचारे धुंध में से, इस धुएं में से, स्मॉग में से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। एंड हवा बिल्कुल रुकी हुई है। नहीं तो यूजली इस अक्टूबर एंड में नवंबर तक आते आते तो हल्का ठंडक शुरू हो जाती है। बट अभी एसी भी चल रहे हैं कुछ घरों में तो। एंड ये बीमारी का घर भी है भाई। इस वीडियो में आपको एयर पोल्यूशन से होने वाले नुकसान, उससे होने वाले सिम्टम्स एंड उससे बचने के उपाय, प्लस उसकी वजह से होने वाली कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को देखो, समझो। तो इस पोल्यूशन के लिए आपको आगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं पहुंचता हूं अपने ऑफिस में और आपको देता हूं इसके ऊपर अपडेट, क्या किया जा सकता है एंड क्या कर सकते हैं हम आगे फ्यूचर के लिए। सो मैं हूं डॉक्टर अंकुर गुलाटी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डॉक्टर जी द बिगे पर, जहां पे मैं आज फिर एक लेके आया हूं बहुत ही सेंसेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन और उसके हेल्थ कंसर्न्स हमारी बॉडी के ऊपर। आपने देखा पहले कैसे मैं खांस रहा था, जो एक्चुअली मैं खांस नहीं रहा हूं, बट अगर मैं ऐसे ही एयर पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में रहूंगा या कोई भी इन एयर पॉल्यूटेंट्स या एयर पॉल्यूशन के एक्सपोजर में रहेगा तो इसी टाइप से वो खांसता रहेगा। सिर्फ शॉर्ट में, इन डिटेल बाद में डिस्कशन करूंगा। शुरुआत में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज वो टाइम आ चुका है। आज का मतलब आज पर्टिकुलर डे की बात नहीं मैं कर रहा हूं। अब वो टाइम आ चुका है कि हमें एयर पॉल्यूशन के बारे में सीरियसली कोई ना कोई स्टेप या कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो शायद कभी जागने का मौका भी नहीं मिले, क्योंकि आने वाला टाइम बीमारियों से भरा हुआ टाइम अदरवाइज भी है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डाइट स्टाइल की वजह से। एंड अगर एयर पॉल्यूशन उनमें एक सोने पे सुहागा, ये चेरी ऑन द केक वाला काम करेगा, तो मतलब समझो हॉस्पिटल्स में परमानेंट रजिस्ट्री आपको और मेरे को अपनी करवानी पड़ेगी। पर इतना बवाल किस बात का कि ये एयर पॉल्यूशन है? सिंपल एयर पॉल्यूशन है, कोई बात नहीं। अब इस एयर पॉल्यूशन का करना क्या है या एयर पॉल्यूशन से डरना क्यों है? ये एयर पॉल्यूशन आपकी और मेरी बॉडी के अंदर जब ये पॉल्यूटेंट्स एंटर करते हैं तो कुछ चेंजेस क्रिएट करते हैं। उन चेंजेस का नाम है इन्फ्लामेटरी स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, म्यूटाजेनिसिटी। आपको ये जानकर और सुनकर डर भी लगेगा और हैरानी भी होगी कि म्यूटाजेनिसिटी क्या है। सो एयर पॉल्यूशन बेसिकली है क्या? एयर पॉल्यूशन तब कहलाता है जब हमारा एक्सपोजर कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक होता है कुछ पर्टिकुलर लेवल के पॉल्यूटेंट्स का, जिसके अंदर काउंट होते हैं डस्ट, स्मोक, मिस्ट, वेपर्स, पर्टिकुलर गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर, जिसके बारे में डिस्कशन मैं आगे करूंगा। ये जब एयर में प्रेजेंट है और हम इनके एक्सपोजर में लंबे टाइम तक रहते हैं, वो एयर पॉल्यूशन में काउंट होता है। अगर मैं कुछ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर गैसेस आती है, जिसका नाम है मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जिनको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ कंसर्न है। उसमें भी स्पेसिफिकली है PM 2.5, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। PM 2.5 एयर पॉल्यूटेंट आज के टाइम में मेजर हेल्थ कंसर्न है एंड इसी से ही सारी दुनिया लड़ रही है। सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड PM 2.5 एक हेल्थ कंसर्न बन चुका है।
एंड जितनी मेट्रो सिटीज हैं इंडिया में वो सारी इससे डरी बैठी हैं कि इस PM 2.5 को कैसे कंट्रोल किया जाए, पर इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये तो हर चीज के आप ऊपर बोलते हो ना कि हर इम्पॉसिबल में भी लिखा है दैट आई एम पॉसिबल, तो PM 2.5 को कंट्रोल करना कौन सा मुश्किल काम है, पर समझ में होगा, पता होगा आपको और मुझको, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए तो बता रहा हूं, आज की वीडियो इसलिए तो बनाई है भाई मेरे, कि हम समझ जाएं, तो समझा रहा हूं, समझो तो सही इसको आगे। और ये एयर पॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है। पहला पॉल्यूटेंट जो आपने और मैंने मिलकर बनाया है, जो हम इंसानों ने बनाया, जिसको ह्यूमन मेड बोलते हैं, जिसमें हम थर्मल पावर प्लांट में यूज किए जाने में कोल की बात करते हैं, सर्दियों में लक्कड़ जला के हम जो हाथ सेकते हैं उसकी बात करते हैं, आपके और मेरे घर पे मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जहां पे भी धूप अगरबत्ती मोमबत्ती जलती है उसका धुआं। मैं किसी भी रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, बट मैं आपको पॉल्यूशन के कारण के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ जो हम लोग दिवाली में पटाखे बजाते हैं उनका निकलने वाला धुआं, सिगरेट जो लोग पीते हैं उनके सिगरेट में से निकलने वाला धुआं, एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही वे में ये आपको डैमेज कर सकता है। जो हम घर पे डस्टिंग करते हैं, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, वहां से जो डस्ट स्मोक उठता है वो आपको पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन के फॉर्म में आपको परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि जो आपकी और मेरी गाड़ी में से, बाइक में से, ट्रक में से जो धुआं निकल रहा है, जो वेहिकुलर इमिशंस हैं, ये भी नेचुरली, ये भी मैन मेड पॉल्यूटेंट के अंदर काउंट होते हैं। वहीं पे जानकर हैरानी और डरने वाली बात यह है कि नेचर भी जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें आता है वोल्केनिक इरप्शंस के कारण निकलने वाली कुछ पर्टिकुलर गैसेस, साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ में फायर लगती है वो, और साथ ही जो मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ कुछ सामान जब डीकम्पोज होता है तो उसमें से निकलने वाली मीथेन गैस। वाइल्ड लाइफ फायर से मेरे को याद आया कि आप और मैं नहीं, या कुछ जगह पे जहां पे खेतों में कुछ पर्टिकुलर फसल उगने के बाद अगली फसल की तैयारी के लिए जब आग लगाई जाती है, वहां से भी जो धुआं उठता है वो भी नेचुरली नहीं, मैन मेड पॉल्यूटेंट ही तो है। ये पॉल्यूटेंट्स जो है ये हमारी नाक के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद होता क्या है, पहले हमें इनिशियली इस लेवल पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लेवल पे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जो कुछ पर्टिकुलरली नाक और आंख के कारण भी होते हैं, जिसमें आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, आंखों से पानी का निकलना, नाक में इरिटेशन होना, नाक में आपको खुजली हो सकती है, नाक से पानी बह सकता है, आपको छींके भी आ सकती हैं लगातार। जब वो पॉल्यूटेंट गले पे जाके टारगेट करता है तो गले में खिचखिच होना, जैसे मैंने आपको सुबह वीडियो में एक्ट करके दिखाया, गले में खराश होना, खांसी आना, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एलर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक सिम्टम्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण। बट जब यही एयर पॉल्यूटेंट आपकी और मेरी लंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे जाके ये ब्रोंकाइटिस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर सांस की नली में सूजन आ जाती है और उसके कारण मेरे को छाती में साए साए सीटी ऐसी आवाज रहेगी, सांस लेने में दिक्कत रहेगी और लगातार लंबे टाइम तक खांसी रहेगी, जिसमें बलगम भी आ सकती है और वो सूखी खांसी भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जब वो बलगम निकलती है तो उस बलगम के अंदर कुछ काले काले कण भी निकलते हैं, जो बेसिकली वो पॉल्यूशन ही है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अगर किसी मरीज को ऑलरेडी ब्रोंकियल एस्थमा या COPD है, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उन दोनों मरीजों को या उन दो टाइप के पेशेंट्स की ये बीमारी एग्रेवेट भी हो सकती है एयर पॉल्यूशन के एक्सपोजर के कारण। ये तो थे बेसिक सिम्टम्स जो किसी भी पर्सन को आ सकते हैं। बट जब ये एयर पॉल्यूटेंट हमारी लंग के अंदर एंटर करता है, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी एंटर कर जाता है लंग्स के थ्रू, वहां से पूरी बॉडी के अंदर ये अपना तांडव दिखाना शुरू करता है और भयंकर बीमारियों का कारण बनता है। उन बीमारियों का नाम है ब्रेन स्ट्रोक, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कैंसर। साथ ही साथ ये जो है हमारे DNA लेवल पे, हमारी जीन्स के अंदर, अब जीन्स का मतलब जो आप डेनिम जीन्स पहनते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जीन्स मतलब आपके और मेरे DNA में जो सेल्स होते हैं उस लेवल पर ये म्यूटाजेनेसिटी भी कर सकता है, म्यूटेशंस भी कर सकता है, जिसके कारण आपको कैंसर हो सकता है। एंड इवन उन जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण आने वाली जनरेशन को भी कुछ ऐसी बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं जो जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर होती है, जिनको जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी को भूलना नहीं चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ लोगों में आज भी वो जेनेटिक म्यूटेशन वाली बीमारियों के सिम्टम्स दिख रहे हैं। PM 2.5 जो पार्टिकुलर 2.5 मीटर है, ये आपके बालों से 30 गुना कम थिकनेस का है, मतलब 2.5 माइक्रोन इसकी थिकनेस है, जो बेयर आईज से हमें सिर्फ आंखों से दिखेगा भी नहीं। और ये कितना इजीली आपकी और मेरी बॉडी के अंदर थ्रू लंग्स स्प्रेड कर जाता है,
कितना जल्दी बॉडी के अंदर एंटर करता है ये हमें पता भी नहीं है। एंड ये ब्लड स्ट्रीम को इतना जल्दी क्रॉस करके ब्रेन एंड हार्ट में जाता है कि बीमारी करने के लिए एकदम तैयार बैठा है बस ये। बहुत सीवियर स्टेज में कुछ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर के कारण ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट भी हो सकता है। एंड अगर मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं, अगर वो लंबे टाइम तक एयर पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में रहती है तो बच्चे के अंदर लो बर्थ वेट डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है, बच्चा स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है, एंड इवन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी या डेवलपमेंटल एनोमलीज भी हो सकती हैं जो बच्चे के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं या डिफेक्टिव ऑर्गन या डिफेक्टिव लिम्ब की डेवलपमेंट हो सकती है। सो देखो एयर पॉल्यूटेंट्स या एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। बस बात सिर्फ वही है जिसके बारे में पता नहीं उसकी कोई सजा नहीं, तो पता करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आजकल अगर आपने बाहर मौसम देखा है, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया है, तो हर जगह बहुत धुंधला धुंधला, हर जगह बहुत धुंध धुंध छाई हुई है। सुबह लोग उठते हैं या दिन भर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्लाउडी है। ये क्लाउडी नहीं है, ये मौसम धुंध वाला नहीं है, ये स्मॉग है। स्मॉग को बेसिकली बोलते हैं ओजोन। ओजोन ये वो ओजोन लेयर नहीं है जो ऊपर रह के प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो यूवी रेज को, हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ तक आने से रोकती है। ये ओजोन बनी है कुछ पर्टिकुलर गैसेस से, कुछ ऐसे केमिकल से। जब वो सनलाइट के साथ एक्सपोजर करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब अर्थ लेवल पे वो ओजोन रहती है उसको हम हार्मफुल कैटेगरी में काउंट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्मॉग। तो जो बाहर फैला हुआ है इस समय दिल्ली में, या अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा स्मॉग है, ये और कुछ भी नहीं है। अब ये एयर पोल्यूशन हार्मफुल तो सबके लिए, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि ये जो एयर पोल्यूशन है इससे बचने के लिए किससे को सबसे ज्यादा जरूरी है, या ये एयर पोल्यूशन का खतरा किसको सबसे ज्यादा है, तो उसमें एल्डरली, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी HIV या डायबिटीज है। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, उनको किसी भी टाइप की बीमारी का खतरा होने का डर या चांस वैसे भी ज्यादा रहता है। सो एयर पोल्यूशन का टारगेट बहुत जल्दी हो जाता है। ये एयर पोल्यूशन भाई किसी भी चीज में किसी को भी बख्श नहीं रहा है। सिर्फ ये चीज है कि हम उस चीज को जितना इग्नोर कर रहे हैं, चलो लेट इट बी, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उतना चल रहा है। जब ये चलना बंद हो जाएगा, या जब मेरे को या आपको या आपके या मेरे घर में अगर ये किसी भी टाइप से किसी भी पर्सन को इफेक्ट करेगा, तब शायद जाकर आप और मैं अपने अपने लेवल पे इसके बारे में डरेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। बट उसके पहले तो सबकी आंखों पे धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी हुई है, पर ये पट्टी उतरना और उतारना बड़ा जरूरी है। शायद जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो गलती मैं भी कर रहा हूँ, पर गलती सुधारने का समय है और गलती सुधारनी सबको चाहिए, पर समझ तो लो कैसे सुधारनी है। बट इंडिया में प्रिकॉशंस की ही तो सबसे बड़ी लापरवाही है। हर कोई बोलता है ले लेंगे, कर लेंगे, चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही है वो परेशान भी नहीं करती है, ऐसा मानना है लोगों का। शायद आपका ना हो और आप उन कुछ अच्छे लोगों में से हो। सो एंड में तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई एयर पॉल्यूटेंट्स जो है ये हमारी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आपको और मुझको हार्ट डिजीज से, ब्रेन स्ट्रोक से एंड क्रॉनिक लंग डिजीज से, कैंसर से एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से बचना है, एंड मेरे को आने वाली जनरेशन को उससे बचाना है, तो हमें आज ही इस एयर पॉल्यूशन से लड़ना पड़ेगा। आज ही हमें इस एयर पॉल्यूशन से लड़ के अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा के रखना पड़ेगा एंड अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो जो त्योहार का मौसम चल रहा है, दिवाली कॉर्नर पे है, एंड आपको पता है कि पॉल्यूशन तो होगा अल्टीमेटली। लोगों ने पटाखे कहीं ना कहीं से तो उठा ही लेने हैं, बजा ही लेने हैं, एंड पटाखे नहीं भी बजे तो भी पॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको दिवाली के अलावा, वो भी आपके सामने बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। सो इनसे बचने के लिए, बीमारी को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए, फैलाने से रोकने के लिए, मेरे को बीमार होने से रोकने के लिए अभी से ही प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जितना हो सके इन सारे सोर्सेज को स्टॉप करना बड़ा जरूरी है, एंड जितना हो सके जब भी आप बाहर जाएं, ओपन एयर में जाएं, सो एक मास्क जरूर पहन के जाएं, जिसको हम N95 मास्क कहते हैं। वही बतख वाला मास्क आपको याद आ रहा है जो आपने कोविड में पहना है, एंड एग्जैक्टली वही मास्क आपको इस एयर पॉल्यूशन से बचा पाएगा। यूजली तो नॉर्मली मास्क है, नॉर्मली कोई भी कपड़ा आपको धुएं से, मिट्टी से, डस्ट से बचा सकता है, बट PM 2.5 का क्या करोगे? उसके लिए तो इंडस्ट्रियल N95 मास्क ही बेस्ट है। जो अति उत्तम है वो N95 है। पहनना मुश्किल है, पर पहनने के बाद ऑक्सीजन मास्क से अगर बच सकते हो तो उससे अच्छा उपाय क्या है? ICU में लैंड होने से अगर बच सकते हो तो उससे अच्छा उपाय क्या है? लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा तो यही है कि 200-250 रुपए का एक N95 मास्क पहनकर हम एयर पोल्यूशन का सामना करें। अब दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में अगर आप रह रहे हो और वहां पे एयर पोल्यूशन है तो है, आप उसका कर कुछ नहीं सकते हैं इमीडिएटली। आप उसको फर्दर बढ़ने से रोक सकते हैं
आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बोलो कि मैंने एयर पोल्यूशन को खत्म ही कर दिया। सब समझदार हो तो बात ही क्या है। ऐसी जगह पे नहीं जाना जिस टाइम पे पॉल्यूशन ज्यादा हो। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग डस्ट एक्सपोजर से बचना बहुत जरूरी है, खास तौर पे एल्डरली को। एंड अगर हमें बाहर फिर भी जाना है तो मास्क का यूज करना बड़ा जरूरी है। अब बात मैं करता हूँ कि आप क्या घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे आप इस पॉल्यूशन से बच सकते हैं। जब भी आप डस्ट के एक्सपोजर में जा रहे हैं, आपको प्रेफरेबली मास्क पहनकर जाना है ताकि आपके बॉडी के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स एंटर नहीं करे। स्टिल एंटर करा या नहीं करा है हमें ये नहीं पता। हमें सुबह शाम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना जरूरी है। अगर आप गार्गल्स कर लेते हैं तो आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं और जो सिम्टम्स हैं और जो पॉल्यूशन की वजह से इरिटेंट्स हैं, जो इरिटेशन होने वाली है, वो खत्म हो जाएगी। गर्म पानी की भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन ट्वाइस अ डे, नाक से जाने वाला जो पॉल्यूटेंट है बहुत अच्छा उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। गुड़ जो है, जो जैगरी है, उसको सुबह शाम आफ्टर मील्स या एनी टाइम ऑफ बिफोर मील्स और आफ्टर मील्स, एनी टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन भर में आप कभी भी इसको खा सकते हैं। सो गुड़ जो है, जो जैगरी जो है, उसको दिन में 2 बार एज पर योर डायबिटीज एंड शुगर लेवल्स, आप उसको अगर अराउंड 5 to 10 ग्राम्स खाते हैं, सो वो बहुत बढ़िया बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जब आपके थ्रोट से जाएगा तो चिपके हुए, यहाँ पे लोकल चिपके हुए एयर पॉल्यूटेंट्स को साथ में पकड़ के आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ले जाएगा, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से आपका डाइजेस्टिव जूस उसको खत्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके अलावा आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ब्रेथ होल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इनहेल करना है डीप एंड आपको उसको होल्ड करके रखना है एटलीस्ट फॉर 10 to 12 सेकेंड, या आप जितना ज्यादा होल्ड कर पाए, और उसके बाद आपको ग्रेजुअली उसको रिलीज करना है। उससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी इंप्रूव होगा एंड आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी होती रहेगी। तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ प्रिकॉशंस थी, कुछ मिथ थे, कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ डर था, कुछ ख्याल था आपकी सेहत का। आपके लिए मैं हेल्थ टिप्स लेकर आया हूँ, आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ एयर पोल्यूशन के लिए एंड उस एयर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ कंसर्न्स के लिए। सो आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। भी इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले वाली भी पसंद आई है तो ये वीडियो भी पसंद आई होगी। एंड एक्चुअल में अगर पसंद आई है और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक सुझाव देना चाहते हो या आपकी कुछ क्वेरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगेन, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड प्यार बरसाओ ताकि मोटिवेशन मिले, मैं आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाऊं। So this is Dr. Ankur Gulati signing off from my channel Dr. G the Big A, and I wish you good health in all terms and pollution से बचे रहें। N95 मास्क जरूर पहने एंड जितना हो सके एटलीस्ट नेचुरल पॉल्यूटेंट्स तो ना बनाएं जितना हम कर सकें। बाकी तो दुनिया का हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने जो पॉल्यूशन फैलाना है उसने फैलाना ही फैलाना है। बट यस,